गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव ये बेहद दुखद है और शर्मनाक है। वहीं स्वाति मालीवाल भी पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और साक्षी फोगाट ने बताया कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। खिलाड़ियों के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ठूक है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर कहा कि सोमनाथ भारती बिना इजाजत के बेड लेकर पहुंचे थे। बीच बचाव के दौरान पहलवानों के समर्थक आक्रामक हुए। कर्नाटक इकाई के कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे पर उठे सवाल पर प्रतिक्रिया दी। कहा वो खुद भगवान हनुमान के भक्त हैं, लेकिन बीजेपी बताए कि बजरंगबली और बजरंग दल के बीच क्या संबंध है। इसी विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि ये अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में किस्मत आजमा रहे। हालांकि अभी भी उनके दफ्तर में पीएम मोदी, अमित शाह की तस्वीरें लगी हैं। अब इन तस्वीरों को लेकर उनका कहना है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के बाद फौरन ही नेताओं की तस्वीर हटाना अच्छी बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुख्तार अंसारी को अपनी हत्या का डर सता रहा है। आपको बता दें, अंसारी ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद हत्या की आशंका जताई और जेल से बाहर निकालने पर उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपियों में से एक लवलेश तिवारी प्रतापगढ़ जेल में बंद होने के बावजूद सोशल मीडिया पर सक्रिय है, तो इस पर पुलिस का कहना है कि हमने जांच शुरू कर दी है। ये गंभीर मामला। जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्राओं के साथ पुलिस बर्बरता की एनसीपी नेता शरद पवार ने निंदा की। पवार ने मार्च कर रही छात्राओं के साथ पुलिस के व्यवहार को दुखद और विचलित करने वाला बताया। एनसीपी नेता ने पुलिस बर्बरता की निंदा करते हुए अमित शाह से इस मामले में देखने की अपील की। पहलवानों के समर्थन में घटना स्थल पर पहुंचे जयंत चौधरी, उन्होंने कहा कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे और उनको इसका जवाब देना ही होगा। विवाद की खबर के बाद हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी जानकारी लेने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। पहलवानों से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद के इस्तीफे की खबरों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से बातचीत की। पटना के नौबतपुर के तरेथ पाली मठ में 13 से 17 मई के बीच होने वाले हनुमत कथा और आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। इसी आयोजन में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि श्रद्धालु के रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था की जा रही है। प्रसाद वितरण के लिए 40 से ज्यादा काउंटर बनाए जाने की उम्मीद है। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कहा कि धर्म को टुकड़ों में बांटने वालों को अब करारा जवाब मिलेगा। तैयारी पूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के इंचार्ज होंगे। डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कनिमोझी के 2019 लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज की। जंतर मंतर पर झड़प के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले झगड़ा शुरू किया, दुष्यंत को चोट लगी, लड़कियों के साथ धक्का मुक्की हुई। उधर पाकिस्तानी ड्रोन ने एक बार फिर भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। भरियाल पोस्ट में पाकिस्तानी ड्रोन पर 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तानी सेना में लौट गया। बलात्कार मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला निचली अदालत के समक्ष भेज दिया और नए सिरे से सुनवाई करने के बाद फैसला लेने के लिए कहा।
केंद्र सरकार ने पांडुचेरी में हुई बीजेपी नेता सेंथिल कुमारन की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा देश की राजनीति में बड़ी घटना है, ये धक्का है, लेकिन ये उनकी पार्टी का एक अंदरूनी मामला। यूपी निकाय चुनाव के दौरान कल मैनपुरी में ड्यूटी पर तैनात एसडीएम वीरेंद्र कुमार मित्तल की मौत हो गई। आपको बता दें, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जान चली गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा धन बल का दुरुपयोग कर पूरे प्रदेश में चुनाव जीतना चाहती है। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में दावा किया गया है कि शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आनन फानन में इस्तीफा दिया। सामना में किए गए इस दावे से अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, बीजेपी ने समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और एक सुंदर राज्य की शांति को नष्ट कर दिया। दिल्ली महिला आयोग स्वाति मालीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मालीवाल पर आयोग में विभिन्न पदों पर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की भर्ती में अपने पद के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। मणिपुर के विष्णुपुर और चुराचांदपुर में हिंसा भड़क गई। इसके बाद दोनों जिलों में धारा 144 लागू है। साथ ही पूरे प्रदेश में 5 दिनों तक इंटरनेट सेवा भी बंद। पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में बीबीसी की मुश्किल कम नहीं हो रही। अब रोहिणी कोर्ट ने बीबीसी को समन जारी किया। इसके अलावा विकिपीडिया और इंटरनेट आर्काइव को भी समन जारी किया है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर भी सामने आई। आपको बता दें, पहचान छिपाने के लिए गुलाम और असद ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे। दिल्ली के बाटला हाउस के एड्रेस पर फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए थे। उधर लंदन में फरवरी 2022 में भारतीय उच्चायोग पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के बाद ब्लैकलिस्ट में हुए अंकित लव ने पीएम मोदी को खुला पत्र लिखा। इस पत्र में अंकित ने पीएम मोदी से माफी मांगते हुए भारत आने की परमिशन देने का अनुरोध किया। उधर जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच विवाद को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर विरोध जताया। सिद्धू ने लिखा कि एक दोषी को बचाने के लिए पूरे सिस्टम को गुनाहगार बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर से जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष गाली पॉलिटिक्स कर रहा है। कांग्रेस ने कहा, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना शुरू होगी। इसकी पात्र महिला के खाते में 1500 रुपए हर महीने वापस सरकार जमा करवाएगी। वहीं सिलेंडर 500 रुपए में देगी। मीडिया के सवालों के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय गणना एक बार हो जाए तब देखिएगा, तब उन्हें तो बोलना होगा, एक साथ वो इसके बारे में बोलेंगे। वहीं नीतीश कुमार ने आगे कहा, उन्होंने ये अपने लिए नहीं बल्कि सभी के हित के लिए किया। सीएम ने ये भी कहा कि वो जो भी करेंगे सबके हित के लिए करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश ने ये राजनेता और प्रशासक के तौर पर सरेंडर कर दिया। ये स्थिति हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, बाकी बिहार में जिसको जो करना है वो कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद जेडीयू सांसद कौशलेन ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विवादित बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 90% मजदूर गोवा में अपराधों को अंजाम देते हैं। सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत। ईडी सीबीआई मामले में ट्रांसफर याचिका पर 9 जून तक टली सुनवाई। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विषैला है कांग्रेस की जुबान। कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा, यहां कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है, कांग्रेस सिर्फ शीर्ष पर नहीं बटी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सेबी ने अडानी ग्रुप पर जांच शुरू की, जिसको 2 महीने में पूरा करना था। अब सेबी ने जांच के लिए 6 महीने का और समय मांगा है। वहीं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में एक सैन्य अभ्यास किया। इसमें बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसमें सेना ने 155 मिलीमीटर बोफोर्स हॉवित्जर, 105 मिलीमीटर फील्ड गन और 120 मिलीमीटर मोर्टार्स की गरज सुनाई। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने पुतिन को मारने की साजिश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों से इनकार किया। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया। यूक्रेन पर आरोप है कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने की साजिश रच रहा है। उधर मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल 2 जून से शुरू होगा। आपको बता दें, अजय बंगा को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने फरवरी में नॉमिनेट किया था। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।